हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट आरकेबी। दोस्तों, काफ़ी देर से डिमांड थी प्राइस एक्शन की। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप लाइव ट्रेड भी लेके दिखा रहे हैं, हमें हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और उसके बाद जो कैंडल्स हैं उनके बारे में भी सीखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से। और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। सपोर्ट लाइन क्या होता है, रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है। लेकिन अभी काफ़ी देर से डिमांड थी कि सर प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो दे दें, ताकि प्राइस एक्शन को जानते हुए, प्राइस एक्शन को पहचानते हुए जो है ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका जो है बहुत अच्छा सवाल है कि प्राइस एक्शन का सीखना ज़रूरी है और ये मैं भी आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगा। तो इससे पहले कि वीडियो लंबी लंबी हो जाए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता चलूँ कि प्राइस एक्शन किन बुनियादी चीज़ों पे जो है चलता है, यानी कि किन बुनियादी चीज़ों पे प्राइस एक्शन वर्किंग करता है। सबसे पहली और अहम चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कि कैंडल्स के नाम आपको आना बहुत ज़रूरी है। कौन सी कैंडल क्या काम करती है, कहाँ पे क्या काम करती है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके भी हम लोग कोर्सेज लेके आ रहे हैं कैंडल्स के। और इस वक्त हम लाइव स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये आपके सामने लाइव ग्राफ चल रहा है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है इंडिकेटर्स। इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि जो इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट को चला रहे होते हैं या मार्केट इंडिकेटर्स को चला रही होती है। और तीसरी जो अहम चीज़ होती है इसके अंदर वो होती है ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड लाइन, अप साइड, डाउन साइड, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। ये सारी चीज़ें जो है प्राइस एक्शन का हिस्सा हैं। वीडियो मिनिमम अगर मैं आपको समझाऊं यानी कि एक लॉन्ग लेंथ पे, तो वो 30 से 40 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके 10 से 15 मिनट के अंदर इसको मैं क्लोज कर दूं। अगर 10-15 मिनट की लेंथ से ऊपर भी वीडियो चली जाती है तो आप जुड़े रहिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न जो है किस तरीके से मार्केट को रनिंग में लाते हैं, किस तरीके से मार्केट को कैंडल्स चला रही होती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लाइव ग्राफ चल रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ये लाइव जो है वो रनिंग कर रही है कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये इस वक्त मेरे सामने दो कैंडल्स हैं। जो पहली कैंडल है ये है हैमर, उसके बाद है इन्वर्टेड हैमर। अब मार्केट के अंदर होता क्या है कि मार्केट के अंदर दो चीज़ों का मुकाबला होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि रस्सी होती है ना, रस्सी अक्सर 10 लोग उधर खड़े होते हैं या 10 लोग उधर खड़े होते हैं। वो रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं, लाइक यानी कि गेम है। 10 लोग उधर हैं, 10 लोग उधर हैं। आप समझ लें कि एक साइड पे बायर्स हैं, एक साइड पे सेलर्स हैं। तो कुछ देर उनका मुकाबला आपस में चलता रहता है, यानी कि वो रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो रस्सी जिन लोगों ने, जिन जो लोग रस्सी खींचने में अपनी तरफ कामयाब हो गए तो वो लोग गेम जीत जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से बायर्स और सेलर्स का मुकाबला होता है मार्केट के अंदर। जो बायर्स होते हैं इनकी कोशिश होती है कि मार्केट को हर हाल में अपसाइड लाया जाए, यानी कि ऊपर लेके जाया जाए। और जो सेलर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मार्केट को हर हाल में, यानी कि बायर से फाइट करें और मार्केट को सेल साइड लेके आए। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इन कैंडल्स के अंदर बायर्स कौन है और सेलर्स कौन है, और इसके अंदर प्राइस एक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन की रनिंग। तो यहाँ पे जो है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो कैंडल है ये कैंडल बायर्स की कैंडल है और ये जो कैंडल है ये सेलर्स की कैंडल है। अब मुंह दोनों के ऊपर है, लेकिन इनके नाम है, ये अपने नाम की वजह से, अपने यह काम की वजह से यहाँ पे इनका स्केच है, यानी कि दोनों के मुंह ऊपर की तरफ है। मैं समझाऊंगा भी सही। लेकिन इसमें से एक का काम है मार्केट को ऊपर लेके जाना, एक का काम है मार्केट को सेल साइड लेके जाना। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी जो कैंडल है वो अप साइड लेके जाएगी मार्केट को और कौन सी कैंडल सेल साइड लेके जाएगी। अब ये जो कैंडल है ये बायर्स की है, इसने मार्केट को अप साइड लेके जाना है। और ये जो कैंडल है ये सेलर्स की है, ये मार्केट को सेल साइड लेके आएगी। तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये हैमर कैंडल है, लाइक अ हथौड़ा।
अगर आप नीचे से किसी भी चीज़ को हथौड़ा मारेंगे तो वो चीज़ कहाँ जाएगी, लाई का ऊपर ही जाएगी हमेशा, यानी कि फोर्स होगा उसको ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर प्राइस एक्शन क्या है, यानी कि हमें प्राइस की क्या समझ आएगी। जो बायर्स की कैंडल होती है वो क्लोज हमेशा नीचे से होगी, और जो सॉरी ओपन हमेशा नीचे से होगी। जो बायर्स की कैंडल है, मिसाल के तौर पे ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और क्लोज इसने ऊपर जाके देना है, यानी कि ये कैंडल है, यहाँ से इसकी ओपनिंग प्राइस होगी और यहाँ से इसकी होगी क्लोजिंग प्राइस। ये होगी बायर्स की कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये जो नीचे है इसके, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं टिल। इसको इसको आप शैडो भी बोल सकते हैं, विग भी बोल सकते हैं। मेरा फेवरेट नाम टिल है तो इसको मैं टिल बोलता हूँ। तो ये टिल है। अब टिल का बहुत अहम रोल होता है कैंडल के अंदर। टिल का क्या रोल होता है कि जिस तरफ टिल बन जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि मुखालिफ पार्टी जो है मार्केट को उस साइड लेके जाना चाह रही है। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है ओपन यहाँ से हुई, ये उसका ओपनिंग पॉइंट था। ओपन होने के बाद मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड आई। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बायर्स की कैंडल है, तो बायर्स का प्रेशर था, तो बायर्स वापस मार्केट को ऊपर लेके गए। सेलर्स जो है मार्केट को ओपन होने के बाद, जो बायर्स की मार्केट ओपन हुई, उसके ओपन होने के फौरन बाद सेलर्स मार्केट को नीचे यहाँ तक लेके आए। लेकिन चूंकि प्रेशर बायर्स का था, बायर्स जो है इस फाइट को विन कर गए, तो बायर जो है मार्केट को वापस मूव करके अपसाइड लेके गए। अब यहाँ पे हमें समझ आएगी प्राइस की, यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर होने वाला है हमारा। प्राइस का ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, प्राइस प्राइस को नीचे लेके आए सेलर्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ से प्राइस को सेलर्स नीचे लेके आए, उसके बाद एक्शन हुआ, यानी कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। और जैसे ही एक्शन का रिएक्शन हुआ, प्राइस नीचे आया और रिएक्शन हुआ, प्राइस एक्शन इसको बोलेंगे, और दोबारा मार्केट बूम ऊपर चली गई और मार्केट ने क्लोजिंग दिया बायर्स के एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। कन्फर्मेशन का वेट कैसे होगा कि यहाँ से मार्केट दूसरी कैंडल जो है वो क्लोजिंग ऊपर दे इस कैंडल के हैमर के, और उसके बाद हमारी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के बाद होगी। हमारा स्टॉप लॉस ये होगा और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे बाय साइड की। ये हो गया प्राइस का एक्शन और रिएक्शन। ये बायर्स का फंडामेंटम आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। सेम उसी तरीके से अब चलते हैं सेलर्स की कैंडल। जो हैमर होता है ये कलर मैटर नहीं करता, मैं आपको दोबारा बता दूं, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था, कलर मैटर नहीं करता। बॉटम में बने, चाहे वो लाल कलर हो चाहे वो ग्रीन कलर हो, वो हैमर ही कहलाएगा, वो उसने एक ही काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और अहम चीज़ बताता चलूँ कि अगर हैमर बॉटम में बनता है, यानी कि डाउन साइड ट्रेंड आ रहा था और हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो ही ये हैमर कहलाएगा। अदरवाइज अगर बीच में ट्रेंड के बीच में कहीं फॉर्म होता है तो वो हैमर नहीं कहलाएगा। वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रैप बनाया जा रहा है आपको फंसाने के लिए। आपने इस ट्रैप के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना। अगर बॉटम में बनता है हैमर, हैमर की कैंडल अगर बॉटम में बनती है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जब ही आपने जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेलर की तरफ। ये है सेलर्स की कैंडल। अब ये आपको यहाँ पे बायर्स की कैंडल नजर आ गई, भाई ये क्या हुआ, भाई ये भी सेलर्स की ही कैंडल है। मैंने आपको पिछली बायर्स की कैंडल में समझाया था कि कलर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो है सेलर्स की जो कैंडल होगी वो ऊपर से ओपन होगी और क्लोज नीचे जाके देगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये जो कैंडल थी, बायर्स की कैंडल थी, वो ओपन नीचे से हो रही थी, क्लोज ऊपर दे रही थी। अब ये जो है ओपन ऊपर से होगी और क्लोज नीचे जाके देगी। बिल्कुल उसके ऑपोजिट, क्योंकि जो दो फ्री कैंड के अंदर जंग होती है तो सेम उनके अंदर इत्तेफाक नहीं होता, जंग एक दूसरे के वो हमेशा खिलाफ लड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे भी एक्शन का रिएक्शन समझाता हूँ, और इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राइस जो है अपने एक्शन के अंदर यहाँ पे कैसे आता है। यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ से हुई, यानी कि ओपनिंग पॉइंट जो है वो मार्केट का ये था, ये ओपनिंग पॉइंट था इसका। मेरी जो है टाइपिंग मैं माउस से कर रहा हूँ, थोड़ी सेट नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा आपसे।
ओपनिंग पॉइंट आपका यहां से होगा। ओपनिंग पॉइंट के बाद क्या था कि मार्केट तो सेलर्स की थी, कैंडल तो सेलर्स की थी, लेकिन भाई क्या हुआ कि बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। यहां तक बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन जैसे ही बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए उसके बाद जो सेलर थे वो एक्शन में आए, उन्होंने एक्शन का रिएक्शन दिया है। यहां पे एक्शन का रिएक्शन हुआ यहां पे, और वो दोबारा मार्केट को सेल साइड धकेल के लेके आ गए लाइक यहां तक, यानी कि बायर्स मार्केट को लेके गए ऊपर, और सेम एक्शन का रिएक्शन हुआ प्राइस एक्शन का, और मार्केट को सेलर सेल साइड लेके आ गए यहां तक। तो जो कैंडल थी वो सेल साइड ही फॉर्म हुई, यानी कि सेलर्स की ही कैंडल फॉर्म हुई। और इसके अंदर ये इस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। ये क्या काम करेगा कि ये मार्केट ऊपर थी, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड हैमर के फॉर्म होने के बाद हम वेट करेंगे कि दूसरी कैंडल यहाँ पे उसके जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे आके क्लोज दे अपना, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे सेल साइड की, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये ऑप्शन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। तो ये हो गया सेलर्स का एक्शन का रिएक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन। यहां पे मैंने आपको समझा दिया, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, कलर मैटर नहीं करता। और अब मैं लाइव ग्राफ के अंदर मैं आपको जाके समझा देता हूं जो चीजें मैंने आपको, यानी कि प्राइस एक्शन कैंडल के ऊपर मैंने आपको समझाया, वो अभी मैं आपको लाइव ग्राफ के अंदर जाके समझा देता हूं कि यहाँ पे एक्शन कैसे लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सेलर्स और बायर्स। तो चलते हैं लाइव ग्राफ की तरफ। ये गाइस हमारा लाइव ग्राफ आ चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पे कि एक्शन का रिएक्शन यहां पे कैसे होता है। एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट हमें मिला यहां पे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। हमने गाइस यहाँ पे मैंने आपको हैमर कैंडल बताई थी, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैं आपको समझाया था। सबसे पहले हम लोग हैमर कैंडल के देखते हैं कि उसने आया कि सही वर्क किया बॉटम पे आके या नहीं किया। बिल्कुल उसने जो है यहाँ पे सही वर्क किया। ये आप कैंडल देख रहे हैं, अभी मैंने आपको ये कैंडल समझाई थी, इसको हैमर कैंडल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस इसका यहाँ पे था, उसके बाद सेलर्स मार्केट को धकेल के यहाँ पे लाए, उसके बाद प्राइस का एक्शन का रिएक्शन हुआ, यानी कि प्राइस एक्शन में आया, उसके बाद मार्केट को धकेल के वो ऊपर लेके आए बायर्स। उसके बाद क्या हुआ कि अगली कैंडल मैंने आपको बोला था कि कन्फर्मेशन का आपने वेट करना है। कन्फर्मेशन जो कन्फर्म कैंडल थी वो भी हमारी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। इस कैंडल के बाद आपकी एंट्री कैंडल ये वाली होगी, एंट्री कैंडल ये वाली होगी, और ये जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। जो बिगनर्स हैं उनकी भी एंट्री इस कैंडल के बाद ही होगी। तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का एक्शन। ये प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक का क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो है इन्वर्टेड हैमर देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है वो बिल्कुल टॉप पे बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो चुका है। एक कैंडल, दो कैंडल, उसके बाद ये तीन कैंडल्स। देखिए हर बार जो है इन्वर्टेड हैमर ने अपना काम दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको, आपने देख ही लिया होगा कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे फॉर्म हुआ है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, कलर मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पे ये कैंडल आप देख रहे होंगे, इन्वर्टेड हैमर की ये कैंडल फॉर्म हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट के बाद मार्केट जो है सेल साइड की थी, लेकिन बायर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके गए। सेम सेलर्स जो है वो एक्शन में आए, उन्होंने मार्केट को दोबारा यहाँ पे आके क्लोज दिया। उसके बाद जो हमारी कंफर्म कैंडल थी, कंफर्मेशन की कैंडल, वो ये थी। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे, और हमारी एंट्री बनेगी इस कैंडल के बाद। ये हमारी कैंडल वो है, ये एंट्री कैंडल है। जो बिगनर्स हैं वो भी यहीं पे एंट्री लेंगे। तो ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न का प्राइस एक्शन, कि जो कैंडल्स होती हैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे चलती हैं। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ जो दूसरी चीज़ होती है इंडिकेटर्स, के इंडिकेटर्स कैसे जो है वो इंडिकेटर्स प्राइस को चलाते हैं या प्राइस इंडिकेटर्स को चला रहा होता है। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ।
मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज लेके आएंगे। अब मूविंग एवरेज आपको नज़र तो आ रहा होगा लेकिन कम नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा इसकी जो है वो इसकी बॉडी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं 1 px पे है, इसको मैं 3 px कर लेता हूँ, 4 px कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अभी आपको जो है मूविंग एवरेज के ऊपर एक आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो ग्रीन कलर की है। अब इसके अंदर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इंडिकेटर जो है वो प्राइस को नहीं चलाते, जो प्राइस होता है वही इंडिकेटर को चला रहा होता है। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए जिस तरफ प्राइस जा रहा है सेम इंडिकेटर ने भी उसी तरफ जाना है। अब अगर मार्केट बंद हो गई है, ग्राफ बंद हो गया, तो वहां पे ग्राफ क्या करेगा, इंडिकेटर क्या चलेगा, चला लेगा ग्राफ को, बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि जिस तरफ ग्राफ जाएगा इंडिकेटर ने लाइक सेम उसी तरफ जाना है। तो इंडिकेटर से आप हेल्प ले सकते हैं जो यानी कि बिगनर्स लेवल के ट्रेडर हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट, मैं आपको एक और इंडिकेटर ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमारा आ गया RSI स्टाइल, इसका इसको भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा, 4 px कर लेता हूँ मैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये, इसको सेव करते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे जैसे जैसे मार्केट अप साइड गई इंडिकेटर भी अप साइड चला गया, जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड आई इंडिकेटर भी डाउन साइड आ गया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही, ग्राफ के हिसाब से इंडिकेटर रनिंग करता है। इससे आप भूल में ना रहिएगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस को चला रहे होते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो इसके अंदर गाइस होती है इंडिकेटर्स, 1 मिनट में रेज करता हूँ। तीसरी इसके अंदर अहम चीज़ जो होती है गाइस वो होती है ट्रेंड। यानी कि ट्रेंड जिस तरफ जाएगा आपने ट्रेड उसी तरफ प्लेस करनी है। जो प्राइस होता है वो उसी तरफ एक्शन में होता है। यानी कि अगर बाय साइड की ट्रेड जा रही है, बाय साइड का ग्राफ जा रहा है, अगर आप लोगों ने वहाँ पे गलती से भी सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी तो आप वहाँ पे ट्रेड लॉस करेंगे, क्योंकि उस वक्त प्राइस अपने एक्शन में होता है। जो रिएक्शन होता है उसको होने में बहुत यानी कि देर लग जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी एक चीज़ पे भारी पड़ी हुई तो उसको दूसरी पार्टी को कंट्रोल लेने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो आपने उस वक्त का इंतज़ार करने से पहले जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो बाय साइड की या सेल साइड की, आपने वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेनी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। ग्राफ में लेके आता हूँ यहाँ पे OTC का, मैं आपको यहाँ पे यूरो USD पे भी समझा देता हूँ कि यहाँ से जो है प्राइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बाय साइड गया। बाय साइड जाने के बाद यहाँ पे यानी कि प्राइस का एक्शन था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ एक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में था। ये हमारी हैमर कैंडलस्टिक जो है वो फॉर्म हुई, उसके बाद जो प्राइस है वो अपसाइड बूम करके चला गया। अपसाइड जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आगे जो प्राइस था वो साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद प्राइस नीचे गया। नीचे जाने के बाद जो प्राइस है उसके बाद अप साइड वो स्टेबल नहीं हो सका। अप साइड लेके गए बायर्स जो है ग्राफ को, उसके बाद जो है दोबारा सेलर उनके ऊपर हावी हो गए। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है, प्राइस एक्शन के हिसाब से कि जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होगा आपने ट्रेड ही उसी तरफ प्लेस करनी है, क्योंकि उस वक्त जो है प्राइस के एक्शन ट्रेंड के हिसाब से उस तरफ होगा। तो उसके बाद जो है मैं आपको चौथी और अहम चीज़ समझा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है वो आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कैसे करनी है। प्राइस एक्शन की जब खिलाफ वर्जी करता है ग्राफ तो आपने वहाँ पे ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 3px कर लेता हूँ। 3px कर लिया मैंने। उसके बाद मैं एक और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। 3px कर लिया मैंने यहाँ पे इसको। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है ग्राफ वो साइडवेज था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, अप साइड डाउन साइड। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद होता ये है कि
मार्केट ब्रेकआउट करती है, यानी कि यहाँ तक जो मार्केट है यहाँ तक तो वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही थी, यानी कि सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रही थी तो सपोर्ट लेवल के पास आ रही थी, सपोर्ट लेवल के पास आ रही थी तो रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रही थी। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, समझ लो कि यहाँ पे जो प्राइस है वो एक्शन में है। प्राइस एक्शन के हिसाब से, यानी कि जब ग्राफ प्राइस एक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, ब्रेकअप करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है, वहाँ पे आपने ट्रेड ऐसे लेनी है कि यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करने के बाद आपने जैसे ही प्राइस यानी कि सेल साइड आ रहा था, आपने सेल साइड आने का, उसका ब्रेक डाउन करने का उसका आपने वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया, आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे ये कैंडल जो है ये आपकी एंट्री कैंडल है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा और एंट्री कैंडल आपकी यहाँ पे रहेगी। जो बिगनर्स ट्रेडर्स हैं उनकी भी एंट्री कैंडल बिल्कुल सेम यही है। जैसे ही कैंडल ट्रेंड ने ब्रेक डाउन करना है, आपने वहाँ पे लेनी है ट्रेड कॉन्फर्मेशन का वेट करते हुए। अब यहाँ पे कॉन्फर्मेशन क्या थी, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा ये रीटेस्ट हुआ, ये कैंडल रीटेस्ट की थी। उसके बाद सेम जो है सेल साइड, सेलर दोबारा फॉर्म में आए, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हमें आई, कॉन्फर्मेशन के बाद हमारी ये एंट्री कैंडल बनी थी और उसके बाद जो है मार्केट स्टेबल अपसेट बिल्कुल भी नहीं हो पाई। जो सेलर से वो मार्केट को नीचे तक लेके चले गए। ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन और ट्रेंड ये बहुत अहम होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। ये बुनियादी 3-4 चीज़ें होती है जो मैंने आपको समझा दी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को बार बार देख के जो है अपना प्रैक्टिस आप करते रहें इसके अंदर। और यहाँ पे भी आप देख लें कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ओटीसी का मैं ग्राफ लेता हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे ये ग्राफ बंद थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये लास्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट के पास जब मार्केट आएगी, इसको सपोर्ट कहते हैं। मैं इसको थोड़ा पीएस बढ़ा लेता हूँ, 3px कर लेता हूँ मैं। ये सपोर्ट लाइन है गाइस। जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन के पास आएगी, सपोर्ट लाइन के पास आने के बाद मार्केट दोबारा बूम ऊपर जाएगी। अगर उसने डाउन साइड आना होगा तो वो रिएक्ट करके डाउन साइड आएगी। तो सपोर्ट लेवल के पास हमारे पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है बाय साइड एंट्री लेने की। अब यहाँ पे मैं आपको एंट्रियाँ दिखा देता हूँ कि कितनी यहाँ पे एंट्रियाँ आपकी बनती थी। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट जो है वो इंटर हुई बाय साइड इंटर होने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये जगह यहाँ पे जो है उसने सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट अप साइड चली गई। अप साइड जाने के बाद यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसकी भी मैं px बढ़ाता हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर वाली और ये सपोर्ट लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन। मार्केट सपोर्ट लाइन के पास आएगी तो रेजिस्टेंस लाइन के पास चली जाएगी, रेजिस्टेंस लाइन के पास जाएगी तो सपोर्ट लाइन के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है देखें, पहली जो सपोर्ट थी वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई। उसके बाद मार्केट अप साइड गई, यहाँ तक आई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री बिल्कुल भी नहीं ली जब तक के मार्केट डाउन साइड यानी कि सपोर्ट लेवल के पास मुकम्मल तौर पे ना पहुँच जाए। ये जो है ये एक ट्रैप होता है। उसके बाद यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर लिया है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करने के बाद दोबारा जो है मार्केट, आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट, मार्केट जो है दोबारा सपोर्ट लेवल के पास आई। सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चलेगी। रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने के बाद उसने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, लेकिन दोबारा वो जो है अपने प्राइस के अंदर दाखिल हो गई। प्राइस के अंदर दाखिल होने के बाद दोबारा उसने रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस लेवल को। रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद आप ये रिटेस्ट लेवल है, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गई। अब सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद दोबारा वापस चली गई। अब उसके बाद दोबारा वो सपोर्ट लेवल के पास आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद दोबारा वो रिटेस्ट करके दोबारा वापस ऊपर चली गई। 1 2 3 4 और 5 6, इसी जो है ग्राफ के अंदर 6 उसने आपको अपॉर्चुनिटियाँ दी हैं। लेकिन एक मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ,
कि कभी भी ग्राफ के दरमियान आपने ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करनी। कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर लूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लूँ, मेरा ख्याल है कि ट्रेंड ऊपर जाएगा, या मेरा ख्याल है कि ट्रेंड अभी डाउन साइड जाएगा। आपके ख्याल के ऊपर जो है वो ट्रेंड कभी भी नहीं चलता। ट्रेंड चल रहा होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो प्राइस एक्शन का जो फंडामेंटम है वो बिल्कुल जो है आसान होता है, और मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आपने बार बार इन चीज़ों को देखना है, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।